इकोनॉमिक्स फॉर बेबी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज हम FYUGP सेमेस्टर 4 22-26 सेशन वाले के लिए आज हम कुछ इंपॉर्टेंट्स एक नोट्स बनाकर लाएं दोस्तों। उस नोट्स को आप सभी को जानना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए क्योंकि आप सभी को अगर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 4 में अगर आप हैं तो इस बिंदु को अगर आप समझते हैं, जो हमने मेंशन 5 क्वेश्चन हमने कराया है, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, नंबर वाइज दिया गया है। तो इन सारे क्वेश्चन को अगर आपको पूरी जानकारी अगर एक बारीकी से डिटेल बाई डिटेल अगर आप समझते हैं तो मैं सेमेस्टर 4 में जाने अगर आप एडमिशन लेंगे तो आपको कोई भी कॉलेज से पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे प्लेटफॉर्म द्वारा बताए गए टोटल 4 क्वेश्चन आप सभी के लिए बनाया गया है जो आपके माइंड में चलता है दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन आप समझ लेते हैं तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको पूरी जानकारी हमारे वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगी। तो हम देखिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन को आप सभी के माइंड से बनाए हैं दोस्तों, क्योंकि यही सारे कॉमेंट में पूछे जाते हैं, उन्हीं को हमने एक तैयार किया है प्लेटफॉर्म पे एक नोट्स के द्वारा, ताकि उस नोट्स में आप सभी को पूरी जानकारी प्राप्त हो सके जो आपके माइंड में चलता है। ठीक है ना। तो पहला में हमने मेंशन किया नंबर 1 में आप देख रहे होंगे नंबर ऑफ पेपर। अब हम समझेंगे नंबर ऑफ पेपर हमारा जब हम सेमेस्टर 4 में गए हैं तो हमारे कितने सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, कितने पेपर का एग्जाम होगा। मेजर पेपर कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एट्सेट्रा, मतलब कितने भी हो सकते हैं। डेट इज, तो आपको दिमाग में यही रखना है कि आपको नंबर ऑफ पेपर सेमेस्टर 4 में कितना पढ़ना है, ये समझनी है। दूसरा पॉइंट आप सभी को पढ़ समझना कि फुल मार्क्स जो होते हैं और एंड पासिंग मार्क्स क्या होते हैं प्रत्येक मेजर का। मान लीजिए मेजर हमने टोटल 6 पेपर का एग्जाम दिया, ठीक है, मेजर है, वोकेशनल है, AEC है, VSC है, मैनर भी है, तो ये सारे का पासिंग मार्क्स जो आपका है वो क्या है। दूसरा, पासिंग मार्क्स के साथ साथ आपको यह भी पता चलना चाहिए कि हमारा फुल मार्क्स, मान लीजिए पेपर 1 में आपका, मेजर 1 में आपका मान लीजिए 100 नंबर का हुआ, और मान लीजिए माइनर में आपका 30 नंबर का हो रहा है क्या, या AEC में 40 नंबर का हो रहा है क्या एग्जाम, तो उसको पूरी डिटेल को अगर समझना है तो आपको समझना होगा हमारे वीडियो के नोट्स के द्वारा। ठीक है। तो दूसरा आपको समझ में आ गया कि हमने दूसरा टॉपिक में आपको क्या बात करेंगे, एकदम सीरीज बाय सीरीज हम आप सभी को बताएंगे। नोट्स में भी हमने सीरीज बाय सीरीज तैयार किया है। तीसरा में क्वेश्चन पैटर्न एंड मार्क्स ईच क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन पैटर्न किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनका नंबर सिस्टम किस तरह से बैठाया जाता है प्रत्येक क्वेश्चन को, उसके बारे में भी हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को डिस्कस करके बताएंगे। और जो भी बताएंगे दोस्तों एक्यूरेट बताएंगे, ठीक है ना। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं कि हमने कोई फेक नोट्स बनाए हैं, आपको एक एनालिसिस करके ही हमने ये सारे क्वेश्चन को तैयार किया है दोस्तों। चौथा में आपको पूछा जाएगा, आपके माइंड में चलते हैं सारे छात्र के, जितने भी हमारे विनोबा भी हो या अदर यूनिवर्सिटी से हो, जितने भी यूनिवर्सिटी से हो, झारखंड के कोई भी कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, तो उनको यह पता चलना चाहिए कि इंटरनल एग्जाम, एक्सटर्नल एग्जाम और पासिंग मार्क्स 3 पॉइंट रहता है कि इंटरनल एग्जाम और एक्सटर्नल एग्जाम को मिलाकर पासिंग मार्क्स होता है, या सिर्फ एक्सटर्नल में अलग पासिंग किया जाता है और इंटरनल में पासिंग अलग किया जाता है। इसके बारे में हम बात करेंगे। मान लीजिए अभी फिलहाल में सेमेस्टर 3 का एग्जाम दिए होंगे तो आपके माइंड में चल रहा होगा किन्हीं का 10 नंबर लिखे होंगे, कोई 20 नंबर लिखे होंगे, कुछ सोच रहे होंगे मेरा 10 ही नंबर आएगा या 22 नंबर आएगा, 30 नंबर आएगा एक्सटर्नल में, और इंटरनल में क्या होगा, हम पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। वो सारी बात भी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को क्लियर कर देंगे। समय थोड़ा लंबा जाएगा दोस्तों, घबराना नहीं है, आपको ध्यान देना है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे समय अगर आप देते हैं तो आपको एक बेनिफिट ही होगी दोस्तों। एग्जाम पेपर पैटर्न किस तरह से एग्जाम में पूछे जाएंगे उसके बारे में भी हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे दोस्तों। तो ये हमने टोटल 5 क्वेश्चन आप सभी के बीच में हमने तैयार किया है सेमेस्टर 4 को लेकर। टोटल सब्जेक्ट जो भी ऑनर्स हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, फिलोसफी, जो भी ऑनर्स आपको हो, लेकिन आपको ये प्रोसेस जो हमने बताया नोट्स में, यही नोट्स आप सभी ऑल सेमेस्टर पे डिपेंड, ऑल सब्जेक्ट पे यही लागू होता है दोस्तों। तो आपको ध्यान देना है, पूरी जानकारी लेनी इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि आखिर क्या है। तो चलिए हम पहले शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में आप पहले FUG सेमेस्टर 4 का 22-26 वाले सेशन की बात करें। देखिए इसमें हमने सबसे पहले बात किया है आप सभी के बीच में क्या, नंबर ऑफ पेपर्स जो हमारा है मेजर 6 है, ठीक है ना। मेजर नंबर ऑफ पेपर्स कितने मेजर पढ़ने होंगे आप सभी को हम बता दें। आप अगर सेमेस्टर 4 में गए तो आपको टोटल मेजर पेपर 3 पढ़ने होंगे दोस्तों, टोटल 3 पढ़ने होंगे, ठीक है ना। टोटल आप सभी को 3 पढ़ने होंगे, टोटल 3, ठीक है ना। 3 मेजर पेपर, मेजर 6 7 8, इसमें आपका कोई भी ऑनर्स पेपर हो सकता है। मेजर 6 में फिलोसफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, बहुत पॉलिटिकल साइंस है, बहुत सारे ऑनर्स पेपर है। तो जैसे मान लीजिए मेजर 6 में आप पॉलिटिकल ऑनर्स पढ़ रहे हैं या इकोनॉमिक्स ऑनर्स पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी ऑनर्स पढ़ रहे हैं, तो उनमें से आपको 3 पेपर पढ़ना होगा, पेपर मेजर 6 7 8 3, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया। चलिए 2 में आते हैं। मैनर 2B में आपको साइबर एक सब्जेक्ट होती है उनको पढ़ना होगा, या एनी वन सब्जेक्ट जो आपका, हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को लाएंगे। मैनर 2B में मेजर पे सेमेस्टर 4 में आपको क्या पढ़ना है, तो उसके भी एक अलग से वीडियो हम लाएंगे दोस्तों, उस पर घबराने नहीं है। एनी वन सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। मान लीजिए हमने पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 3 में सेलेक्ट कर दिया, तो माइनर हमारा सेमेस्टर 4 में पॉलिटिकल साइंस ही रहेगा, तो उसी को हमको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो हमको यही सब्जेक्ट पॉलिटिकल ही पढ़ना होगा, ठीक है ना। जो भी सब्जेक्ट चूज़ किए होंगे 3 में उन्हीं को 4 में भी पढ़ना है। चलिए ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद आते हैं वोकेशनल में आपका इन्वायरमेंटल पढ़ना है दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है, वोकेशनल में इन्वायरमेंटल ही पढ़ना है। AC में मान लीजिए हमने इंग्लिश लिया है या कोई हिंदी लिया, तो जो भी आप लिए होंगे उसको आपको पढ़ना है मेजर AC3। तो आपको टोटल समझ में आ चुका है दोस्तों कि हमने नंबर ऑफ पेपर बता दिया, आपको टोटल कितने पेपर का एग्जाम देना है दोस्तों,
टोटल 6 पेपर का एग्जाम देना है दोस्तों, कितना 6 को, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे आते हैं, फुल मार्क्स का बात करते हैं दोस्तों। फुल मार्क्स एंड पासिंग मार्क्स हमारा क्या रहने वाला है, इसको डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए मेजर 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 3 पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा और 40 नंबर आपका पासिंग होगा, ठीक है ना। 40 नंबर, 100 में आपको 40 लाना है, 100 में आपको 40 लाना है, 100 में आपको 40 लाना है। और भी एक माइंड में और एग्जाम में माइंड में चल रहा होगा, उसको भी हम क्लियर करेंगे, नीचे क्लियर करेंगे क्या बात कर रहे हैं। माइनर में 100 40, वोकेशनल आपका 50 20, एसी आपका 3 50 20 पासिंग, ठीक है। आपका ये माइंड में चल रहा होगा दोस्तों। चलिए अब आपका मेजर जब हम बात कर रहे हैं तो मेजर में आपको माइंड में चल रहा होगा कि सर हमारा जो मेजर पेपर होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मेरा जो मेजर पेपर होता है वो 75 नंबर का होता है, कितना 75 मार्क्स का, ठीक है 75। उसी में आपका मेजर में 25 आपका क्या होता है, इंटरनल दोस्तों, ठीक है ना, ठीक है। और सर आप बोल रहे हैं 40 नंबर हमारा पासिंग है, किस हिसाब से, तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हमने आप सभी के लिए वो पॉइंट रख दिए दोस्तों जो आपने सोचा था। तो चलिए देखिए उसमें मान लीजिए इंटरनल आपका 25 नंबर हो गया दोस्तों, एक मिनट क्लियर अच्छा से बनाते हैं। इंटरनल आपका 25 हो गया, प्लस एक्सटर्नल आपका 75 हो गया, टोटल आपका 100 हो गया, पासिंग हमारा दोस्तों 40 है। तो कहने का मतलब है आपको ये और ये मिलाकर आपको 40, 100 में से 40 लाना है दोस्तों, 100 में से इसमें से आपको मिलाकर दोनों में मिलाकर आपको 40 नंबर लाना है, तो आप पास हो जाते हैं, ठीक है ना, आप पास हो। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरनल प्लस एक्सटर्नल मिलाकर 40 नंबर लाना है तो आप पास हो जाते हैं। वो मैटर नहीं करते आप एक्सटर्नल में कम लाएं या इंटरनल में, दोनों मिलाकर 40 नंबर आना चाहिए, आप पास हो जाएंगे सेमेस्टर में। तो समझ में आ गया आपके माइंड में जितने भी चल रहे होंगे दोस्तों, एकदम बारीकी से हमने नोट्स को बनाया ताकि आप सभी को समझ में आए, समझ जाएगा दोस्तों, समय आपको देना है। चलिए उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, इंटरनल एग्जाम पेपर पैटर्न किस तरह से होगा दोस्तों, ठीक है ना। इसमें आपको बहुत माइंड में चलता है कि एग्जाम पैटर्न किस तरह से, तो आपको ध्यान देना है दोस्तों। तो दोस्तों आपको एग्जाम पैटर्न कहने का मतलब ये है कि आपका सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ठीक है ना, यही बात कर रहे हैं दोस्तों। इसमें हमने लिखा नहीं, थोड़ा मिस्टेक हो गया, आपको ध्यान नहीं देना। जैसे मेजर 6 हो गया एग्जाम पैटर्न के साथ साथ हम इसमें लैंग्वेज भी बात करते रहे कि आपका एग्जाम पैटर्न लैंग्वेज कौन सा होगा, उसको भी इसी वीडियो में हम क्लियर कर दे रहे हैं दोस्तों। तो चलिए आपको ध्यान क्या देना है, अब ध्यान दीजिएगा कि आपका टोटल सब्जेक्टिव होगा दोस्तों, क्या होगा, टोटल आपका सब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा। इसमें आपको सबको लिखने वाला नो होगा, लिखित होगा, कोई टिक मारने वाला नहीं होगा, लिखित होगा। लिखित में आपको क्या देना है कि जैसे आपका मेजर हो गया 3 हो गया, तो आपका दोनों टाइप में क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। टोटल जो आपका टोटल सारे का माइनर का हो गया तो इसका भी हिंदी इंग्लिश में आएगा, हिंदी इंग्लिश आएगा, हिंदी इंग्लिश आएगा, टोटल हिंदी इंग्लिश आएगा। आपको घबराना नहीं है कि आपको हमारा स्पेशल में आएगा, टोटल हिंदी इंग्लिश आएगा। सेमेस्टर 3 में कुछ दिक्कत हुई थी लेकिन इस बार आपको क्लियर कर दिया गया हिंदी इंग्लिश सभी में आएगा दोस्तों, ठीक है। तो एग्जाम पेपर पैटर्न लैंग्वेज आप समझ गए कि हमारा किस लैंग्वेज में आएगा, क्योंकि बहुत सारे हिंदी में भी लिखना चाहते हैं, इंग्लिश में भी लिखना चाहते हैं, तो आपको जो भी आता है वो उसमें लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया माइंड। चलिए अब माइंड आता है कि दोस्तों जो हमारा एग्जाम पैटर्न होता है, ठीक है ना, पैटर्न में आप सभी को क्या पूछा जाता है कि सर हमें पैटर्न में ये नहीं समझ में आता जो हमारा एग्जाम होता है उसका नंबर किस तरह से सेटअप किया जाता है, क्वेश्चन किस तरह से सेटअप किया जाता है, तो उसको आपको ध्यान देना है। मेजर हम 3 का बात करें, मेजर 6 7 8, ठीक है ना। इसमें आपको 1 नंबर का एक नंबर का भी मार्क्स आएगा, मतलब 1 नंबर का भी क्वेश्चन आएगा और 5 नंबर का आएगा और 15 नंबर का आएगा, ठीक है ना। 1 नंबर का हो सकता है 5 को पूछ दें, 5 नंबर का पूछ सकते हैं 3 को पूछ सकते हैं, 15 नंबर का 4 को पूछ सकते हैं, इस तरह से आपका 75 नंबर हो जाता है। तो तीनों में आप सभी को इसी तरह पैटर्न में पूछा जाएगा, 1 नंबर 5 नंबर 15 नंबर। तो मतलब कहने का अर्थ यही हमारा कि 1 नंबर में आपको 5 क्वेश्चन पूछ सकता है, 5 में 3 क्वेश्चन पूछ सकता है, 15 में 4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी तरह भी। अगर आप सेमेस्टर 3 का अगर हमारे प्रीवियस वीडियो अगर देखे होंगे सेमेस्टर 3 का नोट्स, तो उसमें हमने बताया था बारीकी से। लेकिन कोई बात नहीं, नए हैं तो आपको घबराना नहीं, ऑल सेमेस्टर ये लागू सेमेस्टर 1 2 3 4 5 सभी पर इसी तरह लागू होता है दोस्तों, कोई अलग नहीं है। लेकिन स्पेशली ये मेजर पेपर सेमेस्टर 4 की भी बात कर रहे हैं, तो आपको ध्यान देना कि सेमेस्टर 4 में आपका 1 मार्क्स 5 मार्क्स 15 मार्क्स का ये आपका मेजर 3 में आएगा, 6 7 8, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं माइनर में। आपका दोस्तों माइनर में भी वही पैटर्न है, 1 नंबर 5 नंबर 15 नंबर, तो आपको घबराना नहीं है, उसी तरह आएगा, ठीक है ना, ये आपका सेम रहेगा। चलिए वोकेशनल में बताया जाता है कि आपका 1 मार्क्स का 15 मार्क्स का, क्योंकि ये टोटल 50 नंबर का होगा तो 1 मार्क्स में भी पूछ सकता है, 3 मार्क्स में भी पूछ सकता है, इसलिए हमने डॉट डॉट करके आप सभी को छोड़ा है कि हो सकता है इसमें नंबर को घुसा सकता है। लेकिन 15 नंबर का क्वेश्चन 1 या 2 आपको 2 या 3 आपको 15 क्वेश्चन का देंगे, एक हो सकता है 5 नंबर को दे दे, 15 या 15 5 15 चक 30, इतना ये भी दे सकते हैं, 15 15 30 45 3 क्वेश्चन भी दे सकते हैं लिखने के लिए। तो इस तरह से अपना सेटअप कर सकते हैं वोकेशनल और ये हिस्से। तो आपको ध्यान नहीं देना, इस पर आपको ध्यान देना कि आपका एग्जाम सही से पढ़ के जाए, नंबर आपको इसी तरह सेटअप रहेगा, 1 नंबर 15 नंबर का होंगे ही होंगे। चलिए तो दोस्तों हमने पूरी तरह से आप सभी को एकदम बारीकी से जो हमने क्वेश्चन कराया था, नंबर ऑफ पेपर,
दूसरा में फुल मार्क्स और पासिंग मार्क्स हमने क्लियर कर दिया। इंटरनल एक्सटर्नल को लेकर बहुत सारे माइंड में रहता है दोस्तों, 25 प्लस 75 इक्वल टू 100 इक्वल टू 40 नंबर मिला कर लाना है दोस्तों। तो आप ये समझ गए, एग्जाम पेपर पैटर्न समझ गए, लैंग्वेज समझ गए, सब्जेक्टिव समझ गए। उसके बाद आपका नंबर पैटर्न किस तरह होता है वो भी आप समझ गए दोस्तों। तो अगर दोस्तों आप पूरी तरह से आपको सेमेस्टर 4 की एकदम जो हमने बताया दोस्तों, नंबर ऑफ पेपर, एग्जाम ऑफ पेपर, फुल मार्क्स, क्वेश्चन पैटर्न, इंटरनल एक्सटर्नल, पासिंग मार्क्स, अगर आपको पूरी समझ में आया दोस्तों तो आपको कुछ करना नहीं, हमारे इकोनॉमिक्स फॉर VBU को एकदम सपोर्ट करना है दोस्तों, फुल सपोर्ट कीजिए ताकि आप सभी को हमारा जो मोटिवेट मिले कि आप सभी से हमें पूरी एक सपोर्टिव मिल रही है, ताकि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे बने हैं, हमारे पे स्टैंड है कि हमारे वीडियो आप देखते हैं, ताकि आप सभी के लिए एक से एक इन्फॉर्मेशन वीडियो हम बना सकें, क्वेश्चन को तैयार कर सकें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला सके, आप सभी के बीच में मोटिवेट मिलेगा दोस्तों। अगर आप हमारे से जुड़ते हैं, शेयर मारते हैं, लाइक मारते हैं, कॉमेंट करते हैं, तो हमें एक मोटिवेट मिलता है कि आप हमें देख रहे हैं, आप हमारे प्लेटफॉर्म द्वारा कुछ आपको बेनिफिट हो रही है। तो अगर आपको बेनिफिट होगा दोस्तों तो हमें खुशी होगी, हमारे प्लेटफॉर्म पे इतने छात्र छात्राएं उपलब्ध है। तो दोस्तों दिल से थैंक यू अगर आप हमारे वीडियो को देखते हैं। और भी ऐसी जानकारी अगर चाहिए, और भी अगर कुछ इसमें हमको ऐड करवाना चाहते हैं तो हमें दोस्तों कृपया कमेंट करें, ताकि हम आप सभी के टोटल माइंड क्वेश्चन आपको क्लियर कर सके दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।